जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, वक्त होता है, क्योंकि वक्त पे किया गया कार्य ही। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2024 के बारे में। जो मेरे प्यारे भाई बहन 2025 दिमाग में लगाए बैठे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2025 में होगी, तो वे भ्रम में ना रहें। एग्ज़ाम जो है आपका 2024 में ही होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों सिलेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चनों का ही खेल होता है। आप सिलेक्शन से कितनी दूर रह जाते हैं, या आपने पिछली एग्ज़ाम दिया होगा, आपका जो डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। और लगभग सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थियों में और सिलेक्शन ना लेने वाले अभ्यर्थियों में कितने क्वेश्चनों का अंतर होता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ में आपको बेस्ट तैयारी कैसे करनी है इस टाइम पर मैं फिर बता रहा हूं आपसे। दोस्तों सारा खेल ही समय का होता है, वक्त का होता है, क्योंकि इस टाइम पर एक एक दिन एक एक घंटा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, जो मेरे प्यारे भाई बहन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं या प्राइवेट कहीं नौकरी करते हैं, अक्सर प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाते हैं, टीजीटी और पीजीटी की जो तैयारी करते हैं, उनको अच्छा खासा पता होगा प्राइवेट में कितनी समस्याएं हैं। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि प्राइवेट में जो है सबसे बड़ी समस्या यही है, टीचिंग हो या कोई भी हो, कि हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। क्योंकि सैलरी इतनी नहीं मिलती और कार्य इतना लिया जाता है प्राइवेट में कि बहुत ऊपर से तमाम एहसान दिखाते हैं ये मैनेजमेंट वगैरह, मतलब अपनी चलाते हैं। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये टीजीटी पीजीटी बहुत ज़बरदस्त मौका है आपके पास। सैलरी इसमें आपको पता ही है 70,000 प्लस मिलेगी। तो इस टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आपको स्मार्ट सैलरी मिलेगी 70,000 प्लस। देख लीजिएगा, कार्य तो यहाँ पर भी करना होता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन जब आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है तो मन प्रसन्न होता है और कार्य करने में भी मन लगता है। जो कि प्राइवेट में बिल्कुल उल्टा है, सैलरी बिल्कुल ही कम मिलती है और कार्य बहुत अधिक करना पड़ता है। तो इस टाइम पर अगर आप अधिक घंटे, मतलब समझ लीजिएगा जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं उतना अपनी तैयारी में दीजिएगा समय निकाल कर। तो दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय ही है, मैं आपसे ये बार बार यही कहूँगा। और एग्ज़ाम जो है 2024 में ही होना है, क्योंकि आयोग भले ही अभी पूर्णतः गठित नहीं हुआ है, लेकिन सचिव की नियुक्ति हो चुकी है और जल्द ही और कर्मचारियों वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी उसमें, और जल्द ही आयोग कार्य करना शुरू कर देगा। और टीजीटी पीजीटी एक बड़ा मौका है, भर्ती जो होगी वो फ्रेश होगी। और आपने देखा होगा बहुत ही कड़े नियम बना दिए गए हैं, अब कोई भी इतनी जल्दी सेंध नहीं मार सकता परीक्षाओं में। तो ये बहुत बढ़िया मौका है, भर्ती बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराई जाएगी। और इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की हो जाएगी, लेकिन बड़ी भर्ती जो है ये टीजीटी पीजीटी की है। तो इसमें उन अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो मेहनती हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के दम पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसलिए मेहनत करने वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, 4163 में आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और आयोग गठित होते ही आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा, जो है वो अक्टूबर अपना टारगेट बना ले। और नवंबर और दिसंबर यहाँ तक परीक्षा जा सकती है, नवंबर और दिसंबर तक आपका। अक्टूबर में सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी 2025 सोचे बैठे हैं उनको एकदम झटका सा लगेगा। और एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं कि जब भी एग्ज़ाम डेट आ जाती है उसके बाद आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई अब करिएगा शानदार तरीके से, और बाद में तो एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो रिवीजन ही करना है आपको। तो दोस्तों ये मानकर चलिए एग्ज़ाम 2024 में ही होगा। एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर तक जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि 2025 में जाएगा। 25 में नई भर्तियों की शुरुआत होगी, नई टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन जारी होंगे। और दोस्तों ये एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा और जल्द ही ये भर्ती पूरी होगी। तो इसलिए मानकर चलिए
आपके सामने इतना बढ़िया मौका है, अगर आप इसमें आवेदन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से। अब बेस्ट बुक कैसे पढ़नी है, बेस्ट टाइम टेबल और कितने घंटे कम से कम पढ़ना है। देखिएगा, आपको भी पता है कंपटीशन है, 13 लाख अभ्यर्थी है, तो देखिएगा यहाँ तो एक एक क्वेश्चनों पर खेल होता है। लेकिन मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन लेने के लिए 10-15 क्वेश्चनों का ही खेल होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ। मान लीजिएगा मैथ है, मैथ में 88 क्वेश्चनों पर मेरिट गई, 88 क्वेश्चन करने में 125 में से। अब मान लीजिएगा, अब देख लीजिएगा, इसके बाद आप देखेंगे 80, 75, 70, इसके आसपास ना, इसके आसपास जितने भी भाई बहन हैं, इसके आसपास बहुत मिलेंगे आपको रुके हुए। क्यों? क्योंकि उनको पेपर तो आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस ज़बरदस्त नहीं की है। तो मान लीजिएगा 80, 72, 75, 77 इसके आसपास बहुत अभ्यर्थी मिलेंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा किसी का 80 के आसपास रुक गया तो वो 8 क्वेश्चन ही तो पीछे रह गया। तो इन 8 क्वेश्चनों को ही पढ़ना है। मतलब एक पेपर का लेवल होता है। मान लीजिएगा 125 क्वेश्चन आए मैथ के ही बता रहा हूँ, ऐसी हर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी वगैरह कोई भी हो, एक लेवल होता है। चाहे मैथ में मान लीजिएगा 60 क्वेश्चन तो लगभग सभी कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ जब ये तो है नहीं इसमें फ्रेशर होंगे, सब पढ़ के आए होंगे, अपने सब्जेक्ट सबको अच्छे से आता होगा, तो 60-65 नंबर तो आराम से हो जाते हैं। लेकिन पढ़ना जो है अगले 10-15 क्वेश्चनों के लिए पढ़ना होता है, जिनका खेल होता है। ये क्वेश्चन तभी होते हैं जब बार बार क्या किया जाए, रिवीजन किया जाए। ये जो किनारे पर रह जाते हैं 5, 10, 7, 8, 10, 12, 15 क्वेश्चनों के आसपास रह रहे हैं, उनमें एक ही कमी है कि वे रिवीजन नहीं करते। वे कोली भरना चाहते रहे हैं सिलेबस की, लेकिन सिलेबस कम पढ़ना है, मतलब सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, किताबें कम पढ़नी है। अब देखिएगा, टाइम टेबल अपने अनुसार बना लो। अगर आप प्राइवेट टीचिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें तो समय देना ही होगा आपको। उसके बाद घर आके नाइट में अगर 4-5 घंटे ज़रूर पढ़ें, मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ें, कम से कम 6 घंटे भैया, 4 से 6 घंटे तो भैया ज़रूरी है पढ़ना। ये नहीं है कि आप बिना पढ़े एग्ज़ाम निकाल देंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बात जो है कंपटीशन की है, कंपटीशन में आपको पता ही है इतना आसान तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जो 13 लाख है इसमें कौन छुपा रुस्तम है ये नहीं कह सकते हैं। तो 4-6 घंटे का अपना टाइम टेबल बना लो अपने अनुसार। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप मॉर्निंग में करें, मॉर्निंग में तो बहुत बढ़िया है, 2 घंटे तो सेव कर ले भैया, जो पढ़ा है उसका रिवाइज करना ही करना है। किताबें सीमित रखनी है अपने सब्जेक्ट की, 1 सब्जेक्ट है उसी पर कमांड बनानी है, सबसे बढ़िया बात है। निगेटिव मार्किंग है नहीं। सिलेक्शन के लिए सिलेबस प्लस प्रीवियस टीजीटी पीजीटी ये होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। और साथ साथ में 9 to 12 एनसीईआरटी बुकों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। इतना है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। ये नहीं कि आप नई से नई राइटरों की बुक ला रहे हैं और आप एक आध बार पढ़ कर उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी बुक है, जो भी मैटर आपने तैयार किया है, उसको इतने अच्छे से पढ़ना है और सिलेबस पर निगाहें होनी चाहिए अपनी कि हाँ मेरा हिंदी में इतना सिलेबस है, मैथ में इतना है, साइंस में इतना है, इन टॉपिकों से आना है, प्रीवियस में कहाँ से टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। और अदर स्टेट के जो अब लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे बिहार पीसीएस का हुआ है, बीपीएससी का हुआ है 0.3, वो 3.0 एग्ज़ाम हुआ है। इसमें जो भी सब्जेक्ट के जैसे टीजीटी पीजीटी के पेपर हुए हैं वे भी ज़रूर देख लें। इस बात का ध्यान रखना, जो भी टीजीटी पीजीटी के आपके सब्जेक्ट के हुए हैं वे ज़रूर देख लेना है। कभी कभी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ज़रूर मिल जाता है और क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो दोस्तों, स्मार्ट तैयारी करेंगे तभी एक स्मार्ट नौकरी लेंगे, बेहतरीन है। आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी ज़बरदस्त जॉब है, सैलरी अच्छी है तो सब काम अच्छा है, मेहनत भी अच्छी है। और जो नई पीढ़ियाँ हैं, युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको आप एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेंगे उनके लिए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे बढ़िया मौका है। एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा और अक्टूबर तक अपना रणनीति पूरी तैयार कर ले, पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ ले। नवंबर दिसंबर में रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन 2024 में ही एग्ज़ाम होगा, 25 में नहीं होने वाला है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी आपका कमेंट हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय